हेलो स्टूडेंट्स, क्लास +2 अपना फर्स्ट यूनिट इलैक्ट्रोस्टैटिक्स का ਆਪਾਂ थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं अज, दैट इज़ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट है अपनी टर्म एरिया वैक्टर। एरिया बच्चे वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है, पर कुछ प्रॉब्लम्स च ਆਪਾਂ थोड़ा कन्वीनियंट होने ਲਈ ਇਹਨੂੰ वैक्टर क्वांटिटी भी ले ਲੈਂਦੇ ਆ। एरिया वैक्टर हुंदा की है अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ऑफ अ सरफेस enclosing a given volume can be represented as a vector quantity and area vector। अपने को एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस की वॉल्यूम दे विचों आपां एक स्मॉल एलीमेंट लेना है, दिस वन, ठीक है। इस एरिए नूं, इस स्मॉल सरफेस नूं आपां कहांगे एरिया वैक्टर। एंड इहदी डायरेक्शन आपां शो करांगे इस तरह, वैक्टर ds। कन्वेंशनली आपां की करदे हां, वैक्टर नूं इस एरिए नाल एसोसीएट कर दिंदे हां। जदों आपां क्लोज सरफेस दे विच एक लिया छोटा एलीमेंट लिया, दैन आपां इस नूं एज ए वैक्टर क्वांटिटी मान के एंड इस दी डायरेक्शन शो कर दिंदे हुंदे आ, और डायरेक्शन शो करदे हां आउटवर्ड, ठीक है। इस हुण स्मॉल एरिए नूं, स्मॉल एरिया वैक्टर नूं आपां चाहे तो डेल्टा एस लिख सकते हैं या ds, ठीक है। यह ds वैक्टर क्वांटिटी की होएगी, दिस विल बी इक्वल टू यूनिट वैक्टर n इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एस की है, डेल्टा एस है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया एलिमेंट एंड n है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल एट दैट पॉइंट। डायरेक्शन की है दी आउटवर्ड होएगी, जिस पॉइंट ते जिस एरिया वेक्टर की आपां गल कर रहे हैं उसके आउटवर्ड होएगी एंड नॉर्मल होएगी, परपेंडिकुलर ड्रा करांगे आपां दिस वन। उस तो अगली टर्म है अपनी इलैक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलैक्ट्रिक फ्लक्स? अपने कोल कोई सरफेस एरिया हुंदा है, दिस इज सरफेस। इस सरफेस दे विच कुछ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रही हुंदियां, इसे नूं आपां इलैक्ट्रिक फ्लक्स कह दिंदे आ। टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing through that surface, that is called electric flux। इस दे विच तुसी देखो आपां एरिया लिया S, E जिहड़ी आपां लाइन्स डिनोट कीतियां ने, दीज आर इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, राइट। इस तरह ही तुसी एक एर्बिट्रेटरी सरफेस दे विच भी डिनोट कर सकते हो कि all these are number of electric field lines are electric flux। इलैक्ट्रिक फ्लक्स नूं आपां डिनोट करते हाँ फाई नाल। पहला आपां डेल्टा फाई नाल डिनोट करांगे, स्मॉल नंबर ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। डेल्टा फाई किहदे इक्वल हुंदा है? दिस इज इक्वल टू E डॉट ds। ऑल दीज आर वैक्टर क्वांटिटीज। तुहानूं दस्सिआ जदों डॉट प्रोडक्ट हुंदी है तो आपां उहनूं लिखदे हुंदे आ cos थीटा दी फॉर्म च, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाई। इस E तुहानूं पता इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है एंड दिस इज सरफेस। सरफेस स्मॉल एरिया ऑफ सरफेस या एरिया वैक्टर। एरिया यह इलैक्ट्रिक फ्लक्स जिहड़ी है स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड इहदा यूनिट तुसी अपने आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इस तरह ही इहदी डायमेंशंस M L 3 T -3
ए -1। डायमेंशनल फार्मूले ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी तरह फाइंड आउट करने आते हैं, ਤੁਸੀਂ ਇਹ फाइंड आउट कर सकते हो। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ डायमेंशनल फार्मूला। इस इलैक्ट्रिक फ्लक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ करना है, ये वाला एंड यही डेफिनेशन लिख देनी है। और आपां इसनूं इस तरह भी डिनोट कर सकते हाँ, ठीक है। दिस इज क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। यह सर्कल जिहड़ा इंटीग्रल दे उत्ते आपां क्लोज पाया है, यह इंडीकेट करता है कि सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन इज क्लोज्ड सरफेस। एंड इलैक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस दे उत्ते पॉजिटिव हो सकती है, नैगेटिव हो सकती है, ते जीरो भी हो सकती है। ये किस ते डिपेंड करता है? यह डिपेंड करता है जिस तरह तुसी एर्बिट्रेटरी सरफेस च देख रहे हो, इस एंगल ते, इस थीटा एंगल दे उत्ते थीटा लैस देन 90 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 90 भी हो सकता है, तो थीटा इक्वल टू 90 भी हो सकता है। इस थीटा ते ही डिपेंड करेगा कि इस सरफेस दे उत्ते इलैक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव नैगेटिव या जीरो हो सकती है। उस तो बाद है अपना टॉपिक अगला गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की डेफिनेशन ते आने पहला आपां। According to Gauss theorem, the total electric flux through any closed surface in free space is equal to 1 upon epsilon times 1 upon epsilon naught times the total electric charge enclosed by the surface। ਹੁਣ ਆਪਾਂ वर्ड टू वर्ड ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अपने को एक सरफेस है, इनक्लोज सरफेस है, ठीक है। ये आपां टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स देखना चाहते हैं, दैट इज फाई। यह सरफेस जिहड़ी हैगी है फ्री स्पेस दे विच पई है, यह इलैक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होएगी? दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल इलैक्ट्रिक चार्ज। इस दे उत्ते कितना इलैक्ट्रिक चार्ज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एनी उहदे उत्ते टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स होएगी। एप्सिलॉन नॉट तुहानूं पता है एब्सोल्यूट फ्री स्पेस दे विच एब्सोल्यूट परमिटिविटी हुंदी है। इस आपां फ्री स्पेस दे जरूर मैंशन करना है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री सरफेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री सरफेस। यह क्लोज सरफेस है, ये उत्ते चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। इसका एरिया वैक्टर शो किया होया ds, n इज यूनिट वैक्टर, ठीक है। ये एन ए के एरिए ते देख रहे हैं आप। सो इन फॉर्मूला वी कैन राइट फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट S, ठीक है। एक इक्वल होएगा क्यू अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तुम दसिया टोटल चार्ज द एप्सिलॉन नॉट रेसिप्रोकल च आना है। अगेन क्यू टोटल चार्ज है। हुण आपां इहदा प्रूफ देख रहे हो।
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ प्लस क्यू सपोज कर रहे हैं पॉइंट ओ ते पिया, ठीक है। एंड ए स्फीयर दा सरफेस है एस, रेडियस है आर, इसकी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखांगे पहला, वट विल बी इट। फार्मूला याद करो, लास्ट चैप्टर च आपां यही पढ़ के आए हैं, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। आर इज यूनिट वेक्टर। हुण आपां इहदा स्मॉल एरिया जिहड़ा हैगा कंसीडर कर रहे हैं डी एस, जिहदा कि एरिया वेक्टर है वेक्टर डी एस। यह नॉर्मल टू सरफेस है, ठीक है। दी डायरेक्शन इस स्फीयर दे नॉर्मल है, तो इलैक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होएगी। इलैक्ट्रिक फ्लक्स वाले फार्मूले आपां हुणे करके हटे हाँ, ई डॉट डी एस, राइट। नाउ इस ते ई दे विच आपां आ वाली वैल्यू पुट करांगे, वट विल बी डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर एंड दिस डी एस, ठीक है। आपां इस ई दी वैल्यू आ वाली पुट करती, पर हुण आपां नूं पता है कि एन यूनिट वेक्टर की हुंदा। एन यूनिट वेक्टर इज डी एस टोटल वेक्टर विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अपॉन ओनली मैग्नीट्यूड। यह यूनिट वेक्टर हुंदा। इस चों आपां फाइंड आउट कर सकते हैं कि डी एस कितना हुंदा, एन इंटू डी एस यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड। सो हुण आपां इस तरह इहनूं फेर फॉर्म करांगे, रीअरेंजमेंट थोड़ा जा। डी फाई की बन गया अपने कोले, ये अपने को आ गया डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर एंड एन यूनिट वेक्टर। ये किस तरह आया देखो, जे मैं इहदी जगह एक स्टैप तुहानूं होर क्लीयर कर दिंदे आ, आर डी एस इंटू एन, ठीक है। मैं जे इसकी जगह यह लिख दिंदी, दैन आपां रीअरेंजमेंट कर दिंदे, ठीक है। उस तो बाद आपां रीअरेंजमेंट कर दिंदे। ये स्टैप इस तरह बन गया अपने कोले। थोड़ा होर सिंपलीफाई कर दिंदे इहनूं। इस च देखो दोबारा दस रही हाँ, एन यूनिट वैक्टर है एंड आर ते एन, यही जिहड़े दोने हैगे आ, यह अलोंग सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है। हुण आपां इह ते कंसनट्रेट करिए। यूनिट वैक्टर आर एंड यूनिट वैक्टर एन, इन्हां दे विचकार थीटा कितना है, थीटा 0 डिग्री है। जे थीटा 0 डिग्री है देन आर यूनिट वैक्टर एंड एन यूनिट वैक्टर कितना हो गया 1। 1 इंटू 1 इंटू थीटा कॉस 0 डिग्री, ठीक है। विचकार एंगल 0 डिग्री है। ये सारी टर्म की बन गई, कॉस 0 तुहानूं पता है 1 हुंदा। दिस कम्स आउट टू बी 1। हुण आपां यही वैल्यू इस दे विच पुट करांगे, ठीक है। अपने कोल आर यूनिट वैक्टर एंड एन यूनिट वैक्टर 1 आ गया। सो डी फाई इज इक्वल टू अगेन ई वन अपॉन 4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। इसकी वैल्यू 1 होगी। हुण आपां टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स कड्ढण लई
ओवर द होल गॉसियन सरफेस। अपने कोल ये होल गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है। इस होल सरफेस दे आपां टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स कढण लई इंटीग्रेशन करांगे। सो फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी फाई is equal to closed integral of E dot ds। E दी वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू ds। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 1 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, 4 ਪਾਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਊ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਆਰ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਆਰ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। this comes out to be phi is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इंटीग्रेशन कल्ला करना आपां ds दा। what will be ds? सफीयर है, सफीयर दा कितना हुंदा सरकमफ्रेंस 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। ਇਹਦਾ स्फीयर ਦਾ हो गया एरिया 4 पाई R स्क्वायर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ वाली वैल्यू पुट कर देनी है। फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। आ वाली वैल्यू ये पुट करनी है ਆਪਾਂ इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। कैंसल हो रही हैं टर्म्स, 4 पाई नाल कैंसल हो रही है, आर स्क्वायर नाल कैंसल हो रही है। अपने कोल की रह गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अपने कोल आ गया फाई इज इक्वल टू E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ਆਪਾਂ यही प्रूव करना चाह रहे थे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप यही प्रूव करना चाह रहे थे। अपने को लास्ट च यही प्रूव हो गया, ठीक है। हुण इस कुछ स्पैशल केसिस होंदे ने, जे क्लोज सरफेस किसी भी होर सरफेस नूं इनक्लोज नहीं कर रही हैगी, देन Q 0 होएगा, देन फाई दी वैल्यू E डॉट ds ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड केस, जे क्लोज सरफेस, दिस क्लोज सरफेस दे विच अपने कोल 2 इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड दे विच, ठीक है, इक्वल है बट साइन उन्हां दा ऑपोजिट है। अपने कोल इत्थे 2 चार्जिस पे हैं, मैग्नीट्यूड उन्हां दा इक्वल है, ठीक है, बट साइन ऑपोजिट है। साइन ऑपोजिट है मतलब एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, ठीक है। देन अपने कोल की आ जाएगा नेट चार्ज 0, देन फाई विल बी आल्सो 0, ठीक है। दिस इज स्पेशल केस। दिस इज ओनली स्पेशल केस। इस तो बाद अपने को एक होर है आर्टिकल डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम।
ਇਸ डिडक्शन ऑफ कूलम्स ला फ्रॉम गॉस थ्योरम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰजेस ਨੇ Q1 ਐਂਡ Q2 डिस्टेंस ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ r ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਚਾਰजेस ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ r ਹੈ ਜਿੰਨੀ डिस्टेंस ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰजेस ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ O ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ O ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ Q1 ਚਾਰਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਏਰੀਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ds ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਇਸ ds ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ 0 ਹੈ ਦੇਖੋ ds ਐਂਡ e ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ 0 ਹੈ थीटा इज इक्वल टू 0 गॉस थ्योरम की कहती है E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट प्रोडक्ट से आप cos थीटा लेने हुन्ने आ E ds cos थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस दे विच Q नूं आपां Q1 लिख दिन्ने आ ठीक है क्योंकि आपां पहले चार्ज ते कंसीडर कर लैंदे आ हुण आपां इह किहा कि E ते ds दे विच थीटा 0 है चलो हुण आपां थीटा दी वैल्यू भी पुट कर दिन्ने आ E डॉट ds cos 0 is equal to Q1 upon epsilon naught cos 0 1 E ds is equal to Q1 upon epsilon naught ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ e ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਐਲੀਮੈਂਟ n ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਤੇ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਾਂ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ बाहर ले ली अंदर रह गया ds क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट नाउ व्हाट इज ds स्फीयर दा एरिया 4 पाई r स्क्वायर ठीक है आप वैल्यू पुट करती e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ठीक है इस अपन आ गया E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r स्क्वायर ठीक है इत्थे आप रीअरेंजमेंट की है 4 पाई ते r स्क्वायर में इधर लेके गया This is the value of electric field intensity at the position of Q2. Any electric field intensity होएगी इस पॉइंट ते Q2 पॉइंट ते हाँ जी आपां इस तो हुण गॉस थ्योरम तो की कर रहे हैं कूलम्स ला ड्राइव कर रहे हैं ठीक है कूलम्स ला हले अपना ड्राइव होया नहीं हैगा उस तो बाद आपां फोर्स लैनी है क्योंकि कूलम्स ला दे विच फोर्स हुंदी है आपां फोर्स का फार्मूला लैने हुंदे आ बट फोर्स की हुंदी है फोर्स Q2 इंटू E इस चार्ज करके Q2 चार्ज तक कितनी फोर्स लग रही है दैट इज F इज इक्वल टू Q2 इंटू E F दे विच आपां E दी वैल्यू आ वाली पुट करांगे अपने को आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्केयर। की आ गया है, दिस इज द कूलम्स ला, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स ला। यही अपना आर्टिकल सीगा, आपां डिडक्शन करनी सी कूलम्स ला फ्रॉम गॉस थ्योरम। स्टार्टिंग च आपां गॉस थ्योरम लै रहे सीगे, ठीक है। गॉस थ्योरम तो आपां कूलम्स ला ड्राइव कर लिया। देन हुण अपना आर्टिकल है, आपां एक्सप्रेशन ड्राइव करना है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर और लाइन। अपने को एक वायर है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है। इस दे उत्ते इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। यह जिहड़ी वायर है यह स्ट्रेट है एंड इनफिनिटली लॉन्ग है, ठीक है। यदि लेंथ नहीं आपां कंसीडर करांगे, ठीक है। एंड ये भी आपां सपोज करके चल रहे हैं कि यह स्ट्रेट है। इस दे विच लैम्डा लवांगे, पहला आपां लैम्डा की होएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी तुहानूं पता फार्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ठीक है। एक तो यह याद रखना है। उस तो बाद डायग्राम वाल आ जाओ। डायग्राम ते आपां एक पी पॉइंट ले लेना है। देखो ये वायर है, वायर दे अराउंड आपां यह जिहड़ा सिलेंड्रिकल शेप बनाई है डॉटेड, ये इमेजिनरी है, ये आपां जस्ट कंसीडर की हुई है, ठीक है। इस दे विच आपां पी पॉइंट ते पहला तो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करांगे। इस पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने लई आपां फिर गॉस थ्योरम वाल चलांगे। एंड ये इस आपां डेंसिटी तो ये भी एक फॉर्मूला बना लैंदे आ कि क्यू इज इक्वल टू टोटल चार्ज इहदे उत्ते कितना है, लैम्डा इंटू एल, ठीक है। द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल शेप च जिहड़ी गॉसियन सरफेस है, इत्थे पूरा जिहड़ा हैगा चार्ज है क्यू है। क्यू दी वैल्यू आपां इत्थों फाइंड आउट कर ली, लैम्डा इंटू एल। गॉस थ्योरम की कहंदी है, गॉस थ्योरम अगेन ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू दी वैल्यू आ वाली पुट कर दो, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपां हुण इस गॉसियन सरफेस नूं 3 पार्ट्स दे विच डिवाइड किया होया। देखो दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस एरिया इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट एंड बाकी सारा जिहड़ा एरिया रह गया दिस इज थर्ड पार्ट। हुण ये डायग्राम वाल ध्यान नाल देखो तुसी। चलो पहला आपां इस ई डॉट टी एस नूं 3 पार्ट्स च डिवाइड करके तुहानूं दिखा देंगे। फर्स्ट पार्ट E dot ds plus second part E dot ds plus third part E dot ds, ठीक है। ये सारा अल्टीमेटली किहदे इक्वल है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हुण आपां एंगल्स देखदे हां, ई ते डी एस दे विचकार किवें एंगल बन रहे हैं, फर्स्ट एंड सैकेंड एंड थर्ड जिहड़ा आपां पार्ट कंसीडर कीता है। फर्स्ट सरफेस ते सैकेंड सरफेस दे विच ई ते डी एस दे विच ई दी डायरेक्शन इधर नूं है, डी एस तुहानूं दस्सिआ नॉर्मल हुंदा है,
then E ਤੇ DS ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। बट थर्ड पार्ट यही है, ठीक है, E ਦੀ डायरेक्शन एंड इस थर्ड पार्ट नाल एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री। सो हुण आपां डॉट प्रोडक्ट हटावांगे, नाल दी नाल आपां एंगल लिखांगे। E डॉट DS इंटू, हुण आपां वैक्टर दी निशान नहीं पाना हैगा क्योंकि आपां कॉस दी फॉर्म च लिखता, कॉस 90 डिग्री, ठीक है, इस दे विच पुट करता। सैकेंड पार्ट भी की है, परपेंडिकुलर है, E डॉट DS कॉस 90 डिग्री प्लस EDS cos 0 degree. This is lambda L upon epsilon naught. Cos 90 कितना हुंदा है 0 हुंदा है। This term and this term comes out to be 0. Cos 1 कितना हुंदा है cos 0 कितना हुंदा है 1। सो अपने को लिए की रह गया थर्ड पार्ट ओनली, दिस वाज थर्ड पार्ट। EDS इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट इस गॉसियन सरफेस ते E सारे किते ही कांस्टेंट है, जी आप गॉसियन सरफेस संपोज की हुई है सारे किते E की वैल्यू कांस्टेंट है। अगेन आप E इंटीग्रेशन तो बाहर ले लांगे, राइट। हुण इस आप DS की लवांगे, स्पीयर से आप 4πr² ਲਈ ਸੀਗੀ। ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2πrl, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟ ਦਿਸ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2πrl। हाँ जी, ए वाला हुण आपां इहदे विच पुट करांगे E इंटू 2πrl इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हुण आपां नूं कल्ली E दी वैल्यू चाहीदी है, E दी वैल्यू चाहीदी है, आपां बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड ले जाएंगे। एप्सिलॉन नॉट भी 2π इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू L, L नाल कैंसल हो जाएगी, ठीक है। अपने को रह जाएगा लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2π इंटू R, ठीक है। हुण इस चो आपां की देख पा रहे हैं, देखो लैम्डा कांस्टेंट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, बट E जिहड़ा हैगा डिपेंड कर रहा है 1/r ते, ठीक है। एक तो अपने कोले यह रिजल्ट आ गया। एक जे आप वैक्टर फॉर्म च E नूं लिखना है, ठीक है, आप एक आ फार्मूला तो कट लिया सीगा, पर आप वैक्टर फॉर्म च भी लिखना है। देन वी कैन राइट लैम्डा इज इक्वल टू 2π एप्सिलॉन नॉट R इंटू N यूनिट वैक्टर, ठीक है। ये वाली टर्म नूं आपां वैक्टर फॉर्म च लिखिया। N जिहड़ा यूनिट वैक्टर है यह की है परपेंडिकुलर टू दी कर्व्ड सरफेस ऑफ दी वायर।
इस वायर की जिहड़ी कर्व्ड सरफेस है उहदे परपेंडिकुलर है। दिस इज द आर्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर ऑन लाइन। हाँ जी, उस तो बाद अपना नेक्स्ट आर्टिकल है ड्राइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफिनिट प्लेन शीट। अपने को एक शीट है, प्लेन शीट है, यूनिफॉर्म चार्ज है उत्ते, देखो सारे कितने इक्वल चार्ज है। इस तरह नहीं हैगा कि एक जगह ते चार्ज ज्यादा इकट्ठा होया हुआ है। ठीक है, आप एक इनफिनिट प्लेन शीट कंसीडर कर लेने, इस ते पी पॉइंट कंसीडर करते हाँ। दिस इज पी पॉइंट। इस पी पॉइंट ते आपां इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई फाइंड आउट करनी है। इस च भी आपां सरफेस चार्ज डेंसिटी लवांगे। पहला पिछले केस च वायर सी, इस करके आपां लीनियर चार्ज डेंसिटी लई सी। हुण अपने कोल सरफेस है, इस करके आपां सरफेस चार्ज डेंसिटी लवांगे। दैट विल बी इक्वल टू, आपां तुहानूं पता है सिग्मा नाल डिनोट करदे हां, ये तुसीं +1 च पढ़ चुके हो, क्यू अपॉन ए। ठीक है, पिछले केस लिया सी आपां क्यू अपॉन एल, क्योंकि लेंथ सीगी ओनली वायर दी। हुण अपने कोल सरफेस है, इसका एरिया भी है। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू कितना होएगा सिग्मा इंटू ए। अगेन गॉस थ्योरम, E dot ds, this is equal to Q upon epsilon naught। Q दी वैल्यू भरो सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन आपां सारे स्टैप बाय स्टैप उस तरह ही चली जाना है। इस गॉसियन सरफेस नूं 3 पार्ट्स दे विच डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस एरिया ये दोनों फर्स्ट पार्ट है, एंड दिस इंटरनल एरिया दिस इज थर्ड पार्ट। वही स्टेप है, बस अपने को होना सरफेस है ये ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, हुण इहनूं आपां पहला एक बारी तिन्ने सरफेस दे विच लिख देने। सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट। ये है किदे इक्वल सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट दे। हाँ जी, हुण इन्हां दा आपां एंगल लेना है कॉस एंगल। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, कॉस एंगल लेना है ई डी एस कॉस थीटा। हुण आपां वैक्टर दा सिंबल नहीं पा रहे हैगे, ये तुसीं सारी गल्लां ध्यान च रखनियां ने। सेकेंड पार्ट ई डी एस कॉस थीटा, थर्ड पार्ट ई डी एस cos theta, this is equal to sigma A upon epsilon naught। इस केस दे विच भी फर्स्ट पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट डी ई ते डी एस, इन्हां दोनों दे विचकार, इन्हां दोनों दी डायरेक्शन दे विचकार एंगल है 0। अगेन इन दिस केस डी एस की डायरेक्शन भी इधर नूं है, ई दी डायरेक्शन भी इधर नूं है, एंगल 0, बट जिहड़ा थर्ड पार्ट है इन्हां दे विच एंगल बन रहा है 90 डिग्री। दिस एंड दिस विल बी 0। ई डैश डी एस कॉस 0
प्लस ई डी एस cos 0 प्लस ई डी एस cos 90 डिग्री। दिस इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, अपने कोल की लेफ्ट आउट हो जाएगा, cos 0 1 हुंदा है, ई डी एस प्लस ए फर्स्ट पार्ट हो गया, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट प्लस 0, क्योंकि cos 90 0 हुंदा है। ठीक है, cos 0 1 हुंदा है, अपने कोल कल्ला ई डी एस ही रह गया। अगेन दिस इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ਆਪਾਂ 0 वाली टर्म हटा दिन्ने आ हुण, ई डी एस प्लस ई डी एस फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ इस केस दे विच आपां ds नू a नाल ही डिनोट करांगे, मतलब इस प्लेन शीट दा एरिया है a, e इंटू a प्लस e इंटू a। ਆਪਾਂ इस हुण ds सरफेस एरिया नू a नाल डिनोट किया भी कोई भी सरफेस है प्लेन शीट दी ਉਹਦਾ एरिया a है। EA प्लस EA कितना आ गया 2EA, E दी वैल्यू कितनी आ गई देखो, AA कैंसल हो जाएंगे, E दी वैल्यू आ गई अपने को सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफिनिट प्लेन शीट। हाँ जी, जे इसनूं वैक्टर फॉर्म च लिखना है तो आप लिख सकते हैं E वैक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू यूनिट वैक्टर n। यूनिट वैक्टर n की है, पर यही यूनिट वैक्टर है जेड़ा प्लेन ऑफ द शीट ते परपेंडिकुलर है, एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट। जे ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, जे ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे विच आपां इहदी डायरेक्शन देखनी होवे इस शीट दे उत्ते, जे ये पॉजिटिव चार्ज है, देन जिस तरह मैं इस केस च पॉजिटिव चार्ज दिखाया हुआ है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द शीट होएगी। अवे देखो इत्थे तुहानूं ई दिखाया हुआ, ठीक है, दिस इज अवे फ्रॉम द शीट। जे ये नेगेटिवली चार्जड हुंदी, ठीक है, देन ये इहदी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टूवर्ड्स हुंदी, ठीक है। आपां तां इस तरह साइन करना सीगा। जे सपोज करो हुण आपां इस च लिया सी कि इनफिनिट प्लेन शीट है, जे सपोज करो फिनिट है, ठीक है, आपां डिस्क्राइब कर सकते हैं प्लेन शीट की थिकनेस आपां मेजर कर सकते हैं। देन चार्जिज ऑन बोथ साइड्स ऑफ शीट आर टू बी कंसीडर्ड। आपां दोने शीट्स जिहड़ी हैगी आ शीट्स दी दोने साइड्स ते आपां चार्ज कंसीडर करांगे। उस ते केस ते तुसीं की करोगे, देखो E वेक्टर ds 2 सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन
नॉट। ठीक है, उस इस च आपां इस तरह लिखांगे, मतलब अपने कोले 2EA इक्वल होएगा 2 सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। की कैंसल हो जाएगा, A नाल A कैंसल हो जाएगा, अपने कोले 2 नाल 2 कैंसल हो जाएगा, अपने को जस्ट लेफ्ट होएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज स्पेशल केस जदों प्लेन शीट फिनिट थिकनेस दी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैंने लगता थोनों अज दे टॉपिक्स सारे समझ आ गए होंगे क्योंकि ईजी है। ठीक है, एक बार नहीं तो दूसरी बार दोबारा देख के समझ लियो, पर करने जरूर है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। थैंक्स बेटा, टेक केयर।